वेलकम स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने आपको केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताया, जिसमें अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस में करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड का डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जैसे कि रासायनिक अभिक्रियाएं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहले हम जो है यहाँ फर्स्ट जो टाइप है वह है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस यानी संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस यानी संयोजन अभिक्रिया, यहाँ नाम से ही क्लियर है, नाम से स्पष्ट है। कॉम्बिनेशन यानी जो है when two or more substance or elements combine and produce a new product with new properties। यानी जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करें और एक न्यू प्रॉपर्टी वाले प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, तो उसे जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। यानी जो है जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे जो है हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। इसी तरह से हाइड्रोजन जो है वह ऑक्सीजन से कंबाइन होके वाटर बना लेता है। इसी तरह से सोडियम जो है क्लोरीन से रिएक्शन करता है और कंबाइन होके सोडियम का क्लोराइड बना लेता है। इसी तरह से जो है वह नाइट्रोजन वह अमोनिया से रिएक्शन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है और साथ में यह नाइट्रोजन जो है वह हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है और अमोनिया बना लेता है। और इसको हम जैसे पिछले वीडियो में बताए थे, बैलेंस में करने के लिए ऐसे बैलेंस में कर लेंगे। तो नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया बना लेता है। तो इसमें देखें, इस एग्जांपल्स में आपको दिखाया गया कि टू जो सब्सटेंस है वो आपस में कंबाइन होके एक सब्सटेंस बना देगा, यानी कंबाइन हो जा रहा है। सो इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसमें और भी, जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड है, यह वाटर से रिएक्शन करता है और कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना लेता है, या कैल्शियम का ऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और कैल्शियम का कार्बोनेट बना लेता है। यानी जरूरी नहीं है कि सिर्फ टू एलिमेंट्स ही रिएक्शन करें, हो सकता है कि टू कंपाउंड्स भी आपस में रिएक्शन करें और एक न्यू प्रॉपर्टी का प्रोडक्ट तैयार करें, जिससे जो है हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। अब दूसरा जो आपका टाइप है वह है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा टाइप है डीकम्पोजिशन। यानी इट इज नोन एज वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया यानी अब यहां भी देखें तो यहां भी यह नाम से स्पष्ट है, वियोजन। यानी जब जैसे संयोजन अभिक्रिया में आपने पढ़ा कि छोटे मॉलिक्यूल्स यानी छोटे सब्सटेंस कंबाइन होके एक बड़े जो है सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जा रहा है।
लेकिन यहाँ डीकम्पोजिशन यानी जब कोई बड़ा सब्सटेंस, कोई बड़ा जो है यौगिक है या पदार्थ है, वह टूटकर दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाए, यानी एक जो है मेजर जो सब्सटेंस है वह मतलब डीकम्पोज होके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मान लो कि कैल्शियम का कार्बोनेट है, व्हेन गेट हीट, जब इसे गर्म करते हैं तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है डीकम्पोज हो गए, यानी एक बड़ा अणु टूटकर, एक बड़ा परमाणु की यौगिक टूटकर दो छोटे यौगिकों में बदल गया। इसी तरह से जो है जैसे मान लें कि फेरस का सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट FeSO4। अब फेरस सल्फेट का जो वाष्पीय संगठन होता है तो फेरस सल्फेट इंटू 7H2O, या जब इसे हीट करते हैं यानी जब यह उष्मा पाता है तो यहाँ फेरस सल्फेट और वाटर, यह दोनों जो है डीकम्पोज हो गए। तो इस प्रकार से फिर जो है इस फेरस सल्फेट को पुनः अगर हीट करते हैं तो इस प्रकार से यह फेरिक ऑक्साइड यानी Fe3O4, और फिर इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3। ठीक है, तो यह जो घटना है, इस घटने में देखिए एक बड़ा यौगिक जो है टूटकर छोटे यौगिकों में बदल जा रहा है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह केमिकल रिएक्शन इन विच द केमिकल सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 or more new substances whose properties are different from the original substance is called decomposition। यानी इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जो है एक जो कंपाउंड है वह कंपाउंड जो है ब्रेक डाउन हो जा रहा है और न्यू प्रॉपर्टी के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो इट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस तरह से जो तीसरा जो मेथड है वह है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। नाउ सी द थर्ड टाइप, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है, यानी विद्युत अपघटन। अब देखो यहाँ विद्युत अपघटन में कुछ धातुओं के जो कंपाउंड हैं वे आसानी से हीट करने पर यानी गर्म करने पर उनके जो सब्सटेंस हैं वह सेपरेट नहीं होते, अलग नहीं होते हैं। तो कुछ धातुओं के जो धात्विक में क्या कहिए कि माने यौगिक होते हैं, जैसे मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड है। जनरली सोडियम क्लोराइड को यदि हम हीट करें तो यह जो है इसमें डीकम्पोजिशन नहीं होता है। इसके लिए इसको जो है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस यूज करना पड़ता है। यानी इसमें जो है जब हम इलेक्ट्रिक यानी काफी हाई पोटेंज का जब इलेक्ट्रिक इसमें हम फ्लो कराते हैं तो यह सोडियम और क्लोरीन, इनके दोनों जो सब्सटेंस हैं यानी दोनों जो इनके पार्ट्स हैं सोडियम और क्लोरीन यह अलग अलग हो जाते हैं। तो यह जो प्रोसेस है, चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लो के कारण जो है इसमें डीकम्पोजिशन होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। और इस पूरी घटना में यह जो सोडियम है वह कैथोड पर जमा हो जाता है और क्लोरीन जो है वह एनोड पर जमा हो जाता है।
यह जो है इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में ही कराया जाता है। और इस प्रकार से जो है यह यानी एक जो यौगिक है वह यौगिक में जब उच्च विभवांतर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह दो भागों में टूट जाते हैं और उसके एक एक पार्ट जो है रिस्पेक्टिवली कैथोड पर और एनोड पर एकत्र हो जाते हैं। इस घटना को जो है हम विद्युत अपघटन कहते हैं। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे मान लिया कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, इट मीन Al2O3 है। अब इस एल्युमिनियम के ऑक्साइड में भी जब जो है हम फिर जो है हाई पोटेंज का इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं यानी इलेक्ट्रिक फ्लो कराते हैं तो यहाँ भी यहाँ जो एल्युमिनियम है वह कैथोड पर एकत्र हो जाता है, कैथोड पर गैदर हो जाता है और वहीं ऑक्सीजन जो है वह एनोड पर गैदर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी जो है इलेक्ट्रिक फ्लो के कारण जो है यह डिकम्पोजिशन हो रहा है। और यू कैन टेक वाटर, जैसे मान लो वाटर है, वाटर में भी अगर जो है हम काफ़ी हाई पोटेंज का इलेक्ट्रिक फ्लो कराएं तो यहाँ यह हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन जो है वह एनोड पर गैदर हो जाता है। ठीक है, तो यह जो एग्जाम्पल आपने देखा, इस एग्जाम्पल में जो यौगिक है वह हाई पोटेंज के इलेक्ट्रिक को गेन करता है और इसलिए इलेक्ट्रिक के कारण वह डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं यानी विद्युत का अपघटन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखें जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ही हुआ कि जो है प्लेस को चेंज कर देना। अब यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली टू टाइप से होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड बाय एन एलिमेंट, यानी किसी कंपाउंड के एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के द्वारा डिस्प्लेस कर देना। यानी जब किसी तत्व या यौगिक से दूसरे तत्व को हटाने की प्रक्रिया हो तो उसे हम एकल विस्थापन कहते हैं। यानी अगर किसी कंपाउंड का वन एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाता है और एक न्यू प्रोडक्ट तैयार होता है तो ऐसी घटना को जो है हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, यानी एकल विस्थापन कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी इसको जो है हम कह सकते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी अब देखें कुछ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फेरस का सल्फेट है। अब फेरस सल्फेट अगर जिंक से रिएक्शन करता है, ठीक है, तो यह जिंक जो है वह क्या करता है, इस फेरस को डिस्प्लेस कर देता है। यानी फेरस सल्फेट के जो दो पार्ट हैं, फेरस और सल्फेट, तो यहाँ जो फेरस है वह जिंक के द्वारा डिस्प्लेस हुआ और जिंक इस फेरस के जगह पे आकर जिंक का सल्फेट बना लेता है और फेरस को रिमूव कर देता है। यानी जिंक जो है फेरस के जगह पे अपना स्थान बना लिया, फेरस को विस्थापित कर दिया, इसलिए इसको
एक तत्व के द्वारा एक तत्व को विस्थापित किया जा रहा है, इसलिए यह सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नाउ टेक इफ है मैग्नीशियम, अगर जो है मैग्नीशियम जो है कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है, तो अब जो है यह मैग्नीशियम के द्वारा कॉपर को रिमूव कर दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया, और यहां मैग्नीशियम स्वयं अपना पोजीशन ले लेता है और मैग्नीशियम का सल्फेट बनाता है, और यहाँ जो कॉपर है यह रिमूव हो जाता है, यानी डिस्प्लेसेड हो गया। इसी तरह से जैसे मान लीजिए सिल्वर का नाइट्रेट है AgNO3, इफ है रिएक्ट विथ कॉपर, ठीक। अब फिर यहाँ कॉपर जो है वह सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया और अपना पोजीशन ले लिया, जिसके रिजल्ट से कॉपर का यहाँ या अपना यहाँ कॉपर जो है सिल्वर को डिस्प्लेस करके कॉपर का नाइट्रेट बना लेता है, और फिर यहाँ सिल्वर जो है को रिमूव कर दिया। तो यहाँ भी देखिए वन एलिमेंट के द्वारा वन एलिमेंट को डिस्प्लेस किया जा रहा है, सो इट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहीं दूसरा जो होता है वह होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, अब देखें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी अब इसमें डबल ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स। अब इसमें जो रेडिकल्स हैं वह एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी मान लिया कि दो कंपाउंड्स हैं, जो है एक कंपाउंड्स का जो रेडिकल्स है वह दूसरे कंपाउंड्स में चला जाए, दूसरे कंपाउंड के जो रेडिकल्स है वह पहले कंपाउंड में चले आए, यानी दोनों के द्वारा एक्सचेंज हुए, यानी वो कहें तो अदला बदली हो जाए, तो उसको हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लें, जैसे मान लें कि सोडियम क्लोराइड है NaCl, या जो है यदि सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है। अब देखें सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के रिएक्शन में, यहाँ देखिए अब सोडियम क्लोराइड में दो पार्ट हो गया, सोडियम और क्लोरीन, यहाँ भी यहाँ इसके दो रेडिकल्स हैं सिल्वर और नाइट्रेट, तो एक दूसरे के द्वारा एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी सिल्वर चला आया सोडियम की जगह पे और सोडियम चला गया सिल्वर की जगह पे, यानी दोनों ने एक दूसरे का प्लेस कवर कर लिया और दोनों एक दूसरे को रिमूव कर रहे हैं, यानी एक्सचेंज हो जा रहा है। तो ऐसे केस में यह बना लेता है आपका सोडियम का नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट के पास चला गया, और सिल्वर चलाया क्लोरीन के पास और यह बना लिया सिल्वर का क्लोराइड AgCl। इस तरह से दोनों के द्वारा जो है प्लेस एक्सचेंज कर लिया गया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करता है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए सोडियम का सल्फेट है Na2SO4, अब सोडियम सल्फेट यदि बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है, यहां भी देखिए अब सोडियम सल्फेट में दो रेडिकल्स हैं सोडियम और सल्फेट, यहाँ बेरियम के क्लोराइड में भी दो रेडिकल्स हैं बेरियम और क्लोरीन। अब यहाँ भी इनके जो रेडिकल्स हैं एक दूसरे के द्वारा एक्सचेंज कर लिए गए, यानी Na2 यह इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो यह बना लेगा आपका NaCl, 2 और 2 है दोनों इसलिए आगे 2 लगा दिए, और फिर यह बेरियम जो है वह सल्फेट के पास आ जाएगा और यह बना लेगा आपका बेरियम का सल्फेट, यानी BaSO4। तो इस प्रकार से इन दोनों एग्जाम्पल में आपको देखने को मिला कि दो कंपाउंड्स के बीच जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा है और दोनों कंपाउंड के जो रेडिकल्स हैं एक दूसरे के द्वारा एक्सचेंज कर लिए जा रहे हैं और इस प्रकार से एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इस पूरे रिएक्शन को जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है
दो टाइप का हुआ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फिर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, और इसलिए आप जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको ईजिली प्रोवाइड हो सके। ओके, थैंक्स।